नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैकबेंचर्स अरीना पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंपार्टमेंट सीरीज का जो टॉपिक चल रहा है 2020 के लिए। हमने मैट्राइसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जंप कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स के ऊपर। तो आपको बताना चाहूँगा कि हमने अलजेब्रा पहले स्टार्ट किया था। अलजेब्रा में हमने दो पार्ट्स देखे थे, एक था मैट्राइसेस और दूसरा क्या था, डिटरमिनेंट्स, जो कि अभी हम चालू करने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ये पूरा कितना मार्क्स कंटेन करा था? 10। तो 5 इसका हमने माना था और 5 इसका। तो हमने ये 5 तो कंप्लीट कर दिया है। चलिए ये वाले 5 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये 5 मार्क्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें इसी को टारगेट करना है। ये 5 मार्क्स कैसे भी कैसे करके पूरे के पूरे लेने हैं, ठीक है? तो आज कुछ नहीं, बेसिकली डिटरमिनेंट्स का बेसिक्स देखने वाले हैं और डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कैसे करेंगे, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। तो बताना चाहूँगा डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का थोड़ा लिंक है। तो इसीलिए अगर आपने हमारा वो मैट्राइसेस का पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट में आपको मैट्राइसेस का जितना भी हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक पे पूरा फोकस करके उनके ऊपर हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। और साथ ही में आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस भी बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे आपको हेल्प होगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं। तो वो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद डिटरमिनेंट्स बेसिकली होते क्या है पहले वो जान लेना चाहिए। क्या मतलब है इस डिटरमिनेंट का? तो मैंने कहा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का कुछ रिलेशन है। तो वो कैसा रिलेशन है बताता हूँ। आप अगर एक मैट्रिक्स मानो A इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2, क्लियर है? ये मेरा ऐसा एक मैट्रिक्स था, ठीक है? ये मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। मैं मैट्रिक्स का कभी भी क्या निकालता हूँ? सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो जो भी सॉल्यूशन निकालूंगा, अब वो सॉल्यूशन के तरीके को, जो तरीका है वो आप लोग अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। और वो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा? कोई एक रियल नंबर होगा या फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वो तो डिपेंड करता है ना कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज कैसी दी है। क्लियर है? तो उस वैल्यूज के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो रियल नंबर मिलेगा या कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे? कोई रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? एक कांस्टेंट वैल्यू, जो कि क्या हो सकती है? रियल नंबर हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो वैल्यू मिलती है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डिटरमिनेंट कहते हैं। क्लियर है? तो हमारा मैट्रिक्स और उसका लिंक समझ में आया आपको कैसा होगा। और अब देखते हैं डिटरमिनेंट लिखने का तरीका कैसा है, डिटरमिनेंट को लिखते कैसे। तो जैसे ही मुझे बताना है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे दो लाइन और बीच में क्या होगा? ए। इसका मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब इसको रीड कैसे करेंगे? क्या फाइंड करना है यहाँ पर? डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया आपको? आप मैट्रिक्स अभी तक कैसा बना रहे थे? ऐसे स्क्वायर कर रहे थे, वैसे नहीं करना है, सिंगल लाइन करनी है। आपने मॉड देखा होगा, मॉड बनाया होगा जिसमें माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है, पर मॉड के बाहर आके पॉजिटिव ही होती है। तो वैसा ही कुछ है, पर ये मॉड नहीं है, क्लियर रखिएगा। अगर मैं मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये दो लाइन मॉड नहीं रिप्रेजेंट करेगी। मतलब अगर आप सोचोगे कि ये मॉड है तो आप कहोगे इसका आंसर कभी भी जो आएगा रियल नंबर वो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है? ओके। तो ऐसे को क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो डी ई टी ए, इसका मतलब भी क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। नहीं तो डेल्टा, डेल्टा का भी मतलब ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे तो इसका मतलब भी क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए ही है। क्लियर है? ये तीनों चीज लिखने का मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछ रहे हैं। और डिटरमिनेंट क्या है? इसी को सॉल्व करके कोई रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव,
तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट कहेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का? तो ये पूरा था डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। आपको आपके टेक्स्ट बुक में पहले रिलेशन दिया होगा कि जैसे हम लोग मानते हैं कि मैट्रिक्स है, उसका लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में, फिर वहां से पूरा घुमा घुमा के बताया होगा। आपको वो सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। आपको बेसिकली डिटरमिनेंट्स क्या होता है वो पता लगा लेना है। क्या है कि एक मैट्रिक्स कोई भी हो, उसका अगर मुझे सॉल्यूशन का तरीका अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जब हम लोग इसमें टाइप्स देखेंगे डिटरमिनेंट्स के, तो उसी का सॉल्यूशन अगर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मुझे मिलना तो यही है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब ये मिल जाएगा तो वही कांस्टेंट वैल्यू जो मिली है उसी को क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा, मॉड जैसा बना के, दो लाइन बना के उसके अंदर ए लिख दिया, मतलब जो डिटरमिनेंट में बोला है कि ए इज अ डिटरमिनेंट वैसा दिया होगा ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए रीड करेंगे। फिर डीईटी ए लिख दिया तो भी मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ट्रायंगल बना दिया ऐसा डेल्टा, इसको रीड क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा। क्लियर है? तो इस डेल्टा का मतलब भी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इनके टाइप्स की, मतलब सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स का वो देखते हैं। फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, रिप्रेजेंटेशन याद रखना है सबसे पहले। रिप्रेजेंटेशन कैसा है हमारा, तीन तरीके हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं, पहले मॉड और बीच में वो जो डिटरमिनेंट बोला होगा उस वैल्यू का ए बी सी कुछ भी बोला हो वो। फिर नेक्स्ट क्या है, डी ई टी ए। क्लियर है? और थर्ड क्या था मेरा, डेल्टा। क्लियर है? इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इन तीनों चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, ये अभी लिखा रहेगा, आपको ध्यान में रहेगा। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं 1x1 मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए, 1x1 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट है नोट कर लीजिएगा। क्या है कि डिटरमिनेंट जो होगा वो कभी भी किसके लिए होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? तो जिसका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा उसी का मैं डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? ये बात आप लोग नोट करके ध्यान करके लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है? तो मैंने बात की थी कौन सा, सबसे पहले बात कर रहे हैं 1x1 मैट्रिक्स की। इसकी 1x1 मैट्रिक्स की। ठीक है, तो 1x1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 1x1 मैट्रिक्स मेरा कैसा होगा। तो 1x1 मैट्रिक्स कैसा होता है आपको पता ही होगा, आपने मैट्रिसेस पढ़ा है। मैं ए एक मैट्रिक्स मान रहा हूँ, तो 1x1 का मतलब क्या, एक रो एक कॉलम। तो कैसा होगा, जैसे मैंने मान लिया कि उसके अंदर ए ही है। क्या है, ए ही है। अब इसका डिटरमिनेंट पूछा है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट तो कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे दो लाइन के अंदर ए को लिखूंगा, मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन देखा आपने। अब इसको भी क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में डाल देंगे, तो ये दो लाइन के बीच में ए इंटू चलेगा, तो ये खाली एक ही एलिमेंट है ना, खाली एक ही बात की है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया? इजी था, इजी था कि नहीं। 1x1 का क्या देख रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक समझ में आया। चलिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, उससे देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं। मैंने बोला बी एक मैट्रिक्स है विद अ वैल्यू 3। क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या थी, 3। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालिए। कैसे निकालेंगे, पहले इसको डिटरमिनेंट में लिख लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी।
इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 3 और डिटरमिनेंट सीधा सीधा सिंगल वैल्यू है ना तो वही वैल्यू नीचे लिख देनी है सेम टू सेम, तो 3, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया 3 है। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो C एक मैट्रिक्स है विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, पढ़े हैं आपने, a प्लस आई बी वाले, a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, क्लियर है। तो इसको भी क्या देंगे हम लोग, डिटरमिनेंट देंगे। डिटरमिनेंट दे दिया a प्लस आई बी, ऐसे डिटरमिनेंट के अंदर लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई a प्लस आई बी। तो मैंने क्या कहा था कि रियल नंबर हो सकती है वैल्यू डिटरमिनेंट की, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिया, देखा आपने रियल नंबर भी मिला, तो ये सोल्यूशन बहुत इजी था ना 1 क्रॉस 1 का, आसानी से समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा इससे जो हार्ड वाला पार्ट है 2 क्रॉस 2 में, उसमें तो 4 एलिमेंट दिए होंगे, तो कैसे करना है चलिए वो देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सोल्यूशन या 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना सीख रहे हैं कि कैसे निकालना है, क्लियर है। नेक्स्ट फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है मेरा, ए मैट्रिक्स में मैं एलिमेंट बोल तो कौन कौन से हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड सॉरी A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22। क्लियर है आपको, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो 2 कॉलम, क्लियर है। अब ऐसा आ गया, आप कहोगे सर सिंगल वाला आपने दिया था, जैसे मैं सिंगल 1 क्रॉस 1 की बात कर रहा था, तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे कि मैट्रिक्स दिया था सिंपल, उसी का आंसर क्या बन रहा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा था, सीधा वही लेटर लिख दे रहे थे हम लोग, या जो भी एलिमेंट दिया है वही सीधा लिख दे रहे थे। पर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे चलिए बताता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर्मूला दूंगा उसी को याद रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये दिख रहा है A11 वाले टर्म को इस वाले टर्म से A22 से मल्टीप्लाई करना, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक डायगोनल था, तो इसके एलिमेंट क्या थे, A11 A22, तो लिख लो यहाँ पे A11 A22, क्लियर है। और इनके बीच में क्या आएगा, अब माइनस आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, माइनस आएगा। ये ध्यान से देखिएगा, यही सोल्यूशन है इसका। कैसे करना है, फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्या मिल रहा है मुझे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप आप क्या लिखेंगे, इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे। कैसे, सेम वही जैसा दिया हुआ वैसा ही, बस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी जगह लाइन, ठीक है। A21 A22 ये हो गई मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसी का सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। कैसे, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया, तो A11 A22, तो इस तरफ से देखेंगे तो ये भी तो एक डायगोनल है ना, ये वाला, क्लियर है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे पीछे आप पूछोगे सर A12 पहले लिखूं कि A21, तो कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, A21 मल्टीप्लाइड बाय A12, क्लियर है, पक्का। तो ये समझ में आया आपको, यही था इसका फॉर्मूला। अब मल्टीप्लाई करके माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, मेरी डिटरमिनेंट होगी, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो याद रहेगा, तो नोट डाउन कर लेना, टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं या बुक लेके बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये किसके लिए था, 2 क्रॉस 2 का सॉल्यूशन था मेरा, क्लियर है, याद हो गया फ्रेंड्स। चलिए इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल मैट्रिक्स एक बना रहा हूं, A वैल्यूज 1 2 3 4 बेसिक सी वैल्यूज है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, हाँ, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट में लिख देते हैं। डिटरमिनेंट में कैसे लिखेंगे, सेम वही 1 2 3 4 और 2 लाइन, क्लियर है, पक्का। अब इसके बाद क्या करना है,
ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले में क्या लिखा है, a11 मल्टीप्लाइड बाय a12, मतलब वो सब अगर याद नहीं आता, डायगोनल एलिमेंट्स याद है। तो डायगोनल कौन से हुए, ये वाला क्या हुआ फ्रेंड्स, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 4 जा 4, क्लियर है। फिर क्या बोला मैंने, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स भी हैं, तो 2 3 जा 6, वैल्यू क्या है मेरी, -2, क्लियर है। तो मैंने इसीलिए कहा था नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। समझ में आया, अब आपको आसानी से समझ में आया होगा, क्लियर है कि नहीं। यही फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। यही क्या है, मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए है, क्लियर है। एक रियल नंबर मिला है मुझे, समझ में आया। तो चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, आप भी सॉल्व करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर राइट आया कि नहीं। तो वो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या है एग्जांपल, आपको सॉल्व करना है ये घर पे, कि एक ए मैट्रिक्स है, कैसा है, 2 -1 -2 3, क्लियर है। इसको आपको मुझे सॉल्व करके देना है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट में लिखना है, डिटरमिनेंट में लिखने के बाद डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और बीच में क्या होगा, माइनस, क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो चलिए जंप करते हैं, अब हमारा 2 क्रॉस 2 भी हो गया, अब 3 क्रॉस 3 देखते हैं कि वो कैसा होगा, क्लियर है। अभी तक तो 4 एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे थे, अब 9 एलिमेंट्स होंगे तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग 9 एलिमेंट्स वाला, मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। कौन सा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मुझे अगर सॉल्यूशन करके डिटरमिनेंट निकालने बोला है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। बहुत इजी है, जैसा अभी कर रहे थे वही करना है, बस अभी ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। तो चलिए, जैसे मैंने बात की, ए एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम। तो चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने A11, ये मेरा क्या हुआ, पहला एलिमेंट, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्लियर है। ये मैंने मैट्रिक्स में भी सिखाया था, अगर आपने वीडियोस अभी भी नहीं देखे तो आप चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां से वो प्लेलिस्ट देखिए, फिर ये टॉपिक आप स्टार्ट करिएगा, क्लियर है। तो ये कौन सा था, मेरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने स्टार्ट करने पहले डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दो लाइन के बीच में ए, रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी कैसे करेंगे, लाइन के अंदर लिख देंगे। अब लाइन के अंदर कैसे लिखूंगा, A11, A12, A13, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्लियर है यहाँ तक, ये तो सबको आता है। अब आप कहोगे सर इसके बाद क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको, कोई आइडिया। एक होता सिंगल होता, सिंगल तो नहीं है, डबल भी नहीं है कि चलिए 4 एलिमेंट सोच के कर दो, क्या करेंगे। अब मैं बताता हूं, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स है सॉल्व करने के लिए। आप डरिएगा नहीं, 6 के 6 नहीं बताऊंगा, खाली 2 ही बताऊंगा, 2 बताऊंगा जिसमें आपको मैं तरीका बता दूंगा और सब में आंसर सेम ही आता है। आप 6 टाइप से करोगे, 6 टाइप से आंसर सेम ही आएंगे, बस वो लोग बताते हैं कि आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, 6 तरीके से कर सकते हो, यही उनका मतलब है बताने का। तो इसको 6 तरीके कैसे हैं, हम जो इसका करेंगे आगे प्रोसेस, मतलब आगे वाले स्टेप को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक्सपेंशन, क्लियर है।
तो एक्सपेंशन कैसे स्टार्ट करेंगे? एक्सपेंशन 6 टाइप्स के होते हैं, मतलब एक्सपेंशन अलोंग रो 1, एक्सपेंशन अलोंग रो 2 और एक्सपेंशन अलोंग रो 3। ऐसे ही क्या क्या है, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1, अलोंग कॉलम 2 एंड अलोंग कॉलम 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार मैं रो 1 के जरिए इसको सॉल्व करूंगा, रो 1 के सहारे यहां से एक्सपेंशन करूंगा इस मैट्रिक्स का और इसको क्या बनाऊंगा, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके लाऊंगा, जहां से मुझे सॉल्यूशन तो आता है ना 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड, बीच में माइनस। क्लियर? वही करने के लिए कैसे करेंगे, एक्सपेंशन अलोंग रो 1, ये रो 1 है मेरी, ये रो 2 थी मेरी, ये रो 3 है। क्लियर है? तो आपको पता ही है ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये वाला पूरा समझ में आया फ्रेंड्स? तो ऐसे ही कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। ठीक है? अरे आप जैसे अभी घर जा रहे हो तो आपके घर आने के लिए बहुत जगह पे क्या होता है, 2-3 रास्ते होते हैं, तो आप क्या करते हो, सबसे छोटा वाला या आसान वाला पकड़ते हो। तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, सबसे आसान वाला पकड़ेंगे, रो 1 के अलावा। किसके अलावा? रो 1 के। सभी आसान है, सेम ही तरीके से होता है, पर रो 1 में क्या है, आपको फॉर्मूला याद हो जाता है रो 1 का सर, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रो 1 से करेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे, रो 1 के अलावा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रो 1 के अलावा। अब रो 1 के अलावा कैसे स्टार्ट करेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा। तो आपको ये पता चल गया 6 तरीके होते हैं, एक्सपेंशन अलोंग रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। किसको? 3 क्रॉस 3 को सॉल्व करने के लिए। 2 क्रॉस 2 का आपको याद ही है ना फॉर्मूला? क्लियर है? तो 6 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस मैट्रिक्स को रब कर रहा हूं और मैं एक्सपेंशन अलोंग रो 1 स्टार्ट करता हूं। सो मैंने क्या कहा आपसे, एक्सपेंशन अलोंग रो 1 स्टार्ट करना। कहां पर? रो 1। ठीक है, तो रो 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, चलेगा? लिख ले रहा हूँ। तो मैट्रिक्स क्या था, डिटरमिनेंट ही लिख लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या था मेरा, a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33। क्लियर है फ्रेंड्स? ये मेरा मैट्रिक्स। अब एक्सपांशन अलोंग रो 1 करने के लिए 4 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स है। क्लियर है? स्टेप वाइज देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं हमारा। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा है फ्रेंड्स, हाथ दिख रहा है। तो चलिए इसमें ना मुझे कहां पे एक्सपेंशन करना है, अलोंग रो 1। तो यही है मेरी रो 1। तो रो 1 का पहला एलिमेंट कौन सा है, a11। आप इसी पे ध्यान रखिएगा, किस पे, a11 पे, पहले स्टेप के लिए। ठीक है, पहले स्टेप के लिए क्या करेंगे, पहले वाले वर्ड पे ध्यान देते हैं। तो पहला वाला लेटर एलिमेंट क्या था, a11। मैं यहाँ पे लिख लूं, इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा, डिटरमिनेंट ऑफ a। आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूं अभी आपको। लिखने का तरीका मैं इसके बाद एक एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी समझा रहा हूं तो स्टेप वाइज समझा रहा हूं, आप उसके बाद उसको कंबाइन में कैसे लिखोगे आंसर में मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो कैसा होगा, पहला स्टेप क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a सॉल्व करना पहले एलिमेंट के लिए। किसके लिए, a11 के लिए। अभी मैंने ये बेसिक नोटेशन दिया है, आप इसकी जगह पे कोई नंबर भी लिख सकते हो, 3 4 5, पर मैं बता रहा हूँ वो नंबर कहाँ का है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। क्लियर है? तो आप इससे क्या होगा, आपको ये बेसिक एक आइडिया दे देगा। जैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं नॉर्मल, फिर उसमें पुट करके कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो वही बना। तो a11 मिल गया। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, -1 रेस टू, -1 रेस टू। इसका ऑर्डर क्या है, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 + 1, जो ऑर्डर होगा वही 1 + 1। क्लियर है? बाद में इसके आगे क्या आएगा, आप कौन से एलिमेंट की बात कर रहे थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की,
तो फर्स्ट रो को मत देखिए और कॉलम 1 को मत देखिए, क्लियर है। तो फर्स्ट रो और कॉलम 1 को मत देखिए, तो आपको कौन से 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, A22, A23, A32, A33। इसी को कैसे लिखेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कैसे बना, A22, A23, A32, A33, क्लियर है। यही है मेरा बेसिक फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप का बेसिक फॉर्मूला क्या है, पहले एलिमेंट के लिए ये है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे जंप करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेम वही, अभी हम लोग डिटरमिनेंट ही निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, पहला एलिमेंट देख लिया आपने, पहला एलिमेंट देख लिया, अब दूसरे एलिमेंट को देखिए, A12 को देखिए। तो ये कहां पर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, ये यहाँ पे लिख लूंगा, जैसे लिखता हूँ A12 मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब इसको भी क्या करेंगे, -1 रेज़ टू 1 + 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का था, इसलिए 1 + 2 लिखा। जिस भी कॉलम और रो का एलिमेंट होगा, अब इसके यहाँ कोई नंबर लिखा होता तो आपको वो खुद ही क्लिक हो जाना चाहिए कि वो कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या करना है, वही छुपाना है, भूल जाना है। क्या भूलना है, फर्स्ट रो तो भूलनी है क्योंकि फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम हटाने के बाद, ये सेकंड कॉलम और रो 1 हटाने के बाद कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको, A21, A23, A31, A33। इसको भी क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, क्या, A21, A31, A23, A33, क्लियर है। समझ में आया आपको, ये 2 स्टेप समझ में आया आपको, पक्का। चलिए अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये मिटा दो चलेगा, चलिए अभी तो देख ही रहे हैं। तो थर्ड स्टेप मेरा कैसा होगा, थर्ड स्टेप फ्रेंड्स, इसके बाद खाली एक ही स्टेप बचेगा, वो भी बताता हूँ। तो फिर से क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ यही है, चल रहा हमारा वही है। थर्ड एलिमेंट को देखिए, अब किसको देखेंगे, थर्ड एलिमेंट को, कौन सा है, A13। अब तो आपको पता ही चल चुका होगा। इसको भी क्या करेंगे, -1 रेज़ टू 1 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस वाली रो को, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला A21, A22, A31, A32। तो वही यहाँ पे क्या बना दूंगा, डिटरमिनेंट बता दूंगा, क्या, A21, A22, A31, A32, क्लियर है। मिल गए 3 स्टेप, आसानी से मिल गए कि नहीं मिल गए। अब ये तीनों आपको याद रहेंगे, आप लिखते जाइएगा, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 स्टेप याद है, 4 बता रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, ये सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, हम लोग स्टेप स्टेप देख रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वैसे 4 स्टेप है। तो चौथा स्टेप क्या होगा मेरा, अब जितनी भी वो वैल्यूज आई थी 1 2 3 की, पहले एलिमेंट के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, अब आपने देखा हम लोग एक्सपेंशन अलोंग रो 1 कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक्सपेंशन अलोंग रो 1, एक्सपेंशन अलोंग रो 1, ठीक है। तो रो 1 क्या नाम कर रहे थे, तो रो 1 के एलिमेंट्स को लेके आगे लिखा है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी कर रहे हो, रो 2 कर रहे हो तो रो 2 के एलिमेंट्स लिखोगे यहाँ पे, क्लियर है। और -1 की पावर भी फिर इस 2 1 2 2 2 3 के हिसाब से चलेगी, क्लियर है, पक्का। तो चलिए फोर्थ वाला स्टार्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग सबको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे मतलब ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, पहले स्टेप का आंसर क्या था, A11 मल्टीप्लाइड बाय -1 रेज़ टू 1 + 1। तो 1 + 1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2 लिख दूं, चलेगा, 2 लिख दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना फ्रेंड्स। और क्या होगी यहाँ पे, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, चलिए फर्स्ट रो और ये हटा दीजिए, क्या बचा, A22, A23, A32, A33, क्लियर है। इसके आगे की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी इसमें, इसी के बाद इसमें वैल्यू प्लस होगी, कौन सी वाली, A12 वाली। तो A12 वाली कैसी थी, A12 रेज़ टू -1 रेज़ टू 1 + 2 मतलब क्या, 3, क्लियर है। और फिर से वो डिटरमिनेंट, कौन सा डिटरमिनेंट,
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचा A21 A23 A31 A33। समझ में आ रहा है आपको? A21 A31 A23 A33 क्लियर है? समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आगे, प्लस। अब इसमें क्या प्लस करेंगे, ये वाली वैल्यू कौन सी, थर्ड वाली, क्या थर्ड एलिमेंट के लिए A13, ये वाला मेरा थर्ड एलिमेंट है ना, इसी के लिए देख रहा हूं। A13 माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 3 क्या होगा मेरा 4 होगा, क्लियर है? और डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट क्या है, A21 A31 A22 A32, क्लियर है? समझ में आया? पक्का? तो अब देखिएगा इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे बता रहे हैं। अब -1/2, अगर इवन पावर है तो -1 की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, मतलब 1 हो जाती है, पॉजिटिव 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बचा क्या, खाली A11 बचा, क्लियर है? इसको आपको सॉल्व करने आता है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनके बीच में क्या रहेगा, माइनस, तो वही यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए क्या होगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, क्लियर है? ये मेरा पहला पार्ट हो गया। अब आप कहोगे सर हाँ अब आंसर आ सकता है, कैसे आ सकता है, जो भी वैल्यूज होंगी उनको मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस कर सकते हैं अब, कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ना। इसके बाद क्या था, प्लस था, प्लस करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस कर रहा हूं, प्लस करते ही -1/3, तो ऑड पावर है ये, ऑड का मतलब क्या है कि -1 क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, क्लियर है? ये तो आपको समझ में आता होगा। तो वैल्यू क्या होगी, -A12, क्या हो गई, -A12। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिखूं, चलेगा? हाँ चलेगा सर, ये तो चेंज नहीं होने वाला ना, ये तो हमने एलिमेंट्स के हिसाब से देखा है, तो मतलब इधर माइनस ही रहने वाला है फॉर्मूला, क्लियर है? क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है? कैसे आया आपको पता चला? चलिए ये वाला भी सॉल्व करिए, ये वाला, ये मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होगा, क्रेस क्रॉस और बीच में क्या, माइनस, तो क्या होगा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, क्लियर है? ये दो पार्ट मिले, प्लस लास्ट वाला थर्ड वाला, इसमें क्या है, -1/4, इवन पावर है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्लस का साइन प्लस ही रहेगा, और ये क्या है, A13, तो A13 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है? देख पा रहे हैं ना आप लोग, A13। उसके बाद ये वाले को भी सॉल्व करिए, क्रेस क्रॉस, क्रेस क्रॉस करके क्या आया, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, क्लियर है? यही मेरा फॉर्मूला है। डिटरमिनेंट ऑफ A ऑफ 3 क्रॉस 3 का कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, क्लियर है? मैंने अभी तक आपको खाली समझाया था, आप चाहो तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, आपको ये नहीं समझना मत समझिए, पर ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, ठीक है? फॉर्मूला समझ में आया पूरे तरीके से? अगर आपने ध्यान लगाया होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला का एक एग्जांपल और यहाँ पे देखते हैं, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला अभी तक समझ में नहीं आया तो एग्जांपल देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या ले रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल मैट्रिक्स ले रहा हूँ, यहीं पे दे रहा हूँ, ए एक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये उसके अंदर की वैल्यू है। मुझे इससे पूछा है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा। तो डिटरमिनेंट स्टार्ट कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट में पहले ए को लिखना है, रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है? ये हो गया मेरा डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है, क्या करना है, एक्सपेंशन अलोंग
रो वन। क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन अलोंग रो वन। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन अलोंग रो वन। तो एक्सपेंशन अलोंग रो वन कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? ये वाला फर्स्ट वन। तो मेरा क्या हो गया? पहला एलिमेंट क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे लिखूंगा? पहला एलिमेंट क्या हो गया? वन, वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब आपको a11 वो -1 वाली ट्रिक नहीं देखनी है, ठीक है? आपको क्या याद रखना है? वन पहला एलिमेंट इनटू वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो ये चीज याद रखिए, इसको भूल जाइए और ये याद रखिए। तो क्या होगा? 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा सॉल्व। देखा कितना इजी था? जब समझा दिया तो अब इजी लगा कि नहीं? नेक्स्ट माइनस, वहां हम लोग ने देखा था, मैंने कहा था क्या आएगा? हर बार क्या आएगा? माइनस ही आएगा। कैसे? 1 2 वाले एलिमेंट को देख रहा हूं, इसको 1 2 2 को देख रहा हूं। क्लियर है? किसको देख रहा हूं? 2 को देख रहा हूं। ठीक है, किसको देख रहा हूं फ्रेंड्स? अभी 2 को देख रहा हूं। 2 को देखने पे क्या होगा? एलिमेंट क्या है मेरा? 2 है। ठीक है, जिस एलिमेंट की बात कर रहा हूं वो 2 है। अब उसके बाद वो माइनस वाला सीन तो हो गया कंप्लीट, -1 वाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स कैसा बनेगा? आपको क्या भूल जाना है इस बार? फर्स्ट रो भूल जाइए और ये वाली सेकंड कॉलम को भूल जाइए। तो बचा क्या इस मैट्रिक्स में? 4 6 7 9। 4 6 7 9, तो 4 into 9 डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए। 4 9 जा 36 माइनस 6 7 जा 42। क्लियर है? ये पार्ट पता चला। प्लस क्या करेंगे? प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा देख रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा देख रहे हैं फ्रेंड्स? नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा देख रहे हैं? चलिए बताइए। नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें एलिमेंट कौन सा देख रहे हैं हम लोग? 3 वाला। कौन सा वाला? 3 वाला। अब 3 वाले पे ध्यान दीजिए। तो पहला एलिमेंट कौन सा हो गया? 3। क्लियर है? जो 3 दिया हुआ है ये, और अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो, फर्स्ट रो को, तो एलिमेंट कौन सा देख रहे थे? थर्ड। तो कॉलम 3 और रो 1 को भूल जाइए। भूलने के बाद बचे क्या? 4 5 7 8। चलिए इसी को क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस। 4 8 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। क्लियर है? मिल गया। अब चलिए इसी को सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे? 45 माइनस 48 कितना बचेगा? -3। -3 into 1 -3। क्लियर है? ऐसे इसको भी चलिए -2 into क्या होगा? ये 36 माइनस 42 कितना बचेगा? -6 यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। क्लियर है? प्लस 3 into ये क्या बचेगा? 32 माइनस 35 -3, ये वाला भी हो गया। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करिए। कैसा होगा? -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2 6 जा 12। क्लियर है? ये तो आता ही होगा आपको। प्लस, प्लस नहीं सॉरी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 3 जा 9। क्लियर है? अब इन दोनों नंबर को देखिए, ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे? 12 माइनस 12, तो क्या हुआ? 0। यही था मेरा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया मेरा? यहाँ पर 0 आया। तो आपको लिखना क्या है? बस यही लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है? यही लिखना है, बताना है आप एक्सपेंशन अलोंग रो 1 करना है। ठीक है? फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, वो मैंने आपके याद रखने के लिए बताया आपको। तो यही था मेरा एक्सपेंशन अलोंग रो 1। ऐसे आप अलोंग रो 2 कर सकते हो, रो 3 कर सकते हो, पर आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो आप एक ही ध्यान रखो, कौन सा? एक्सपेंशन अलोंग रो 1। ठीक है? पक्का? अगर आपको कॉलम करना है तो आप ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। पर बेसिकली आपको जितने भी सम सॉल्व करने हैं सब इसी पे सॉल्व हो जाएंगे, एक्सपेंशन अलोंग रो 1। क्योंकि कोई भी करो, 6 टाइप में से कुछ भी करो, सबका आंसर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है?
तो ये तरीका आसान था, याद रह जाएगा आपको। क्लियर है? ये प्लस माइनस वाला याद रख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब इसमें जो लगते हैं, हाउ टू परफॉर्म रो मल्टीप्लिकेशन या कॉलम मल्टीप्लिकेशन, वो सब सीखने वाले हैं। आज हमने बेसिकली क्या सीखा था कि एक डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कैसे करेंगे डिटरमिनेंट, वो सीखा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नए वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।